कहती है ये जिंदगी मुझसे, कहती है ये जिंदगी मुझसे कि आदत बदल लो। कहती है ये जिंदगी मुझसे कि आदत बदल लो। बहुत चला हूँ लोगों के पीछे, बहुत चला हूँ लोगों के पीछे, अब जरा खुद के साथ भी चल लूँ। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में, इससे पहले का जो कंसेप्ट था दूरी फार्मूला, ठीक ना, डिस्टेंस फार्मूला जो था, दूरी सूत्र, इनको इससे पहले के क्लास में हमने प्रूफ किया और उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 भी हम सॉल्व किए हैं इससे पहले के क्लास में। वो क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का क्लास अवेलेबल है, अन्यथा आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चन हैं। इनका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए क्या कहता है। कहता है ए का मान ज्ञात करें यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 8 इकाई हो। कितना बीच का दूरी है? 8 इकाई। मान किसका ज्ञात करना है? ए का, अर्थात 1, 2 यहाँ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है? 8 इकाई है। पहला बिंदु का निर्देशांक कितना है? 1,2 और इस बिंदु का निर्देशांक कितना है? 3,4। अर्थात ये पहला, ये दूसरा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 8 है, तो यहाँ जो ए है इस ए का वैल्यू ज्ञात करें, ठीक ना, इस ए का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है ए बी, ए से लेके बी तक का दूरी कितना? 8 है। दो बिंदुओं की बीच का दूरी, इनका बीच का दूरी का फार्मूला लगाइए। क्या होता है फार्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक ना। चलिए इस बार रूट को नहीं लिखेंगे, रूट को उठा कर उस साइड भेज देना है, स्क्वायर पे जाना है, रूट को नहीं लिखना है। x2 माइनस x1 कीजिए, x2 बोले तो ये हो गया 1 वाला टर्म, x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक ना। पहला वाला 1 वाला टर्म होता है, दूसरा वाला होता है 2 वाला टर्म। ये x1 y1, ये हो गया x2 y2। चलिए x2 माइनस x1 तो 3 माइनस ए का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 4 माइनस y1 2, इनका स्क्वायर बराबर 8। ये रूट को उस साइड भेजे थे, स्क्वायर में चला गया। चलिए बोलिए कितना हो गया? 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 8 का स्क्वायर 64, ठीक ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना, माइनस है। चलिए ए स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 6a प्लस 4 है, यह है 64 को इस साइड लाइए तो माइनस में 64 इज इक्वल टू 0। अब चलिए क्रमबद्ध तरीका से लिखिए, ए स्क्वायर माइनस 6a, 64 से 4 चला गया 60 में से 9 भी चला गया तो कितना बच जाएगा आपको? 51 माइनस 51 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। फिर से देख लीजिए क्या सब कम किए हैं। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 6 से तो माइनस 6 है, 64 में से 4 गया तो माइनस 60 में से भी 9 निकाल दिए तो कितना हो गया? 51। अब चलिए बीच वाले पद को 2 भाग में तोड़िए, इस 6 को 2 भाग में तोड़िए, जिसको गुना करने पर कितना होना चाहिए? 51 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 6 होना चाहिए। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं हुआ तब अल्फा बीटा निकालने का प्रयास कीजिए। चलिए अल्फा बीटा ही निकालते हैं। अल्फा बीटा में ए बी सी, अपने लोग को इसमें किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? पहले डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। डी का वैल्यू निकालिए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए मतलब इसका गुणांक तो 1 इंटू सी का वैल्यू कितना? माइनस 51 तो ये प्लस हो जाएगा 51। 36 प्लस 51 गुना 4, 4 एका 4 और 5 का 20, जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 240। अब निकालिए अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जो निकलता है वो किसका वैल्यू निकलेगा? ए का। एक्स रहता तो एक्स का वैल्यू निकलता, अन्यथा यहाँ अपने लोग को ए है तो ए का वैल्यू निकलेगा। चलिए ए बराबर, इसका मूल्य क्या होता है अल्फा बीटा? अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी या बाई 2a, ठीक ना।
कहने का मतलब क्या, प्लस करते तो अल्फा निकलता, माइनस करते तो बीटा निकलता, एक के साथ कर दिया, अल्फा बीटा दोनों का फॉर्मूला साथ साथ कर लिए। चलिए माइनस तो माइनस बी बोले तो -6, माइनस आई है तो +6, प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू 240/2 है, 2 तो 2, ए का वैल्यू x² का गुणक कुछ नहीं तो 1। चलिए 6 प्लस माइनस रूट अंडर 240 को लिखिए 60 × 4/2, ठीक ना। अब 6 का 6 प्लस माइनस तो प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, इधर रूट के अंदर 60/2, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इससे भी 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 2 समाप्त, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस 2 तो कॉमन ही निकल गया था, √60 प्लस माइनस √60, यही आपका ए का वैल्यू है, ठीक ना। साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 3 का रोमन नंबर 1 को सॉल्व किया, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 कहता क्या जा रहा है, इनको देखिए। 10 इकाई लंबाई की एक रेखा, मतलब एक रेखा है, इस रेखा का लंबाई कितना है 10 इकाई, ठीक ना। 10 इकाई लंबाई की एक रेखा का अंत बिंदु 2,3 है, एक अंत बिंदु, ये अंत बिंदु का निर्देशांक कितना -2,3 है। यदि दूसरी अंत बिंदु का कोटि 9 है, कोटि 9 है, कोटि मतलब क्या होता है, कोटि मतलब होता है y निर्देशांक, मतलब दूसरा जो अंत बिंदु है ये भी, इसका y निर्देशांक है 9, पहला होता है x निर्देशांक, दूसरा होता है y निर्देशांक, y निर्देशांक है 9। तो सिद्ध कीजिए कि दूसरी छोर अर्थात दूसरा अंत बिंदु का भुज 6 या 10 है, भुज मतलब x निर्देशांक को मान लीजिए x, हमें यही सिद्ध करना है इस x का वैल्यू या तो 6 होगा या तो 10 होगा। हमें क्या सिद्ध करना है, मतलब किसको, दूसरे छोर के अंत बिंदु का x निर्देशांक अर्थात भुज को मान लिए हैं x, इसको लिखना पड़ेगा। माना कि दूसरे छोर के अंत बिंदु का भुज को कितना मान लिए x, हमें सिद्ध करना है इस x का वैल्यू 6 या -10 होगा। अब बोलिए a से लेके b तक का तो दूरी दे दिया है, a से लेके b तक का दूरी दे दिया है 10, ab का फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर 10, अर्थात a से लेके b तक का दूरी का फॉर्मूला बराबर 10। चलिए रूट को नहीं लिखना, रूट को उस साइड भेज देंगे स्क्वायर में। x2 - x1 ये x1/1, ये x2/2, ठीक ना। x2 - x1, x2 हो गया कितना x माइनस x1 बोले तो -2, माइनस आइए है तो +2 का स्क्वायर, प्लस y2 बोले तो 9 माइनस y1 बोले तो 3 का स्क्वायर बराबर 10, तो 10 रूट को उस साइड भेजे थे तो स्क्वायर में चला गया। चलिए इस साइड कितना हो गया x + 2 का स्क्वायर = 10 का स्क्वायर 100, इधर कितना 9 में से 3 चला गया, 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर 36 बराबर के उस साइड जाएगा तो -36, x + 2 का स्क्वायर बराबर 100 में से 36 गया तो 64, स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए। x + 2 बराबर ये स्क्वायर उस साइड गया तो √64, किसी भी चीज़ पे जब रूट पड़ता है तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू देता है, तो बोलिए कितना हो जाएगा x + 2 बराबर प्लस माइनस 64 का वर्गमूल 8, प्लस माइनस दोनों में 8, तो दोनों को बना लीजिए x + 2 बराबर +8, x + 2 बराबर -8, प्लस माइनस दोनों में ले लिए, या x = 2 को उधर भेज दीजिए तो 6, x = 2 को उस साइड भेज दीजिए तो -2, -8 -2 तो -10, x का वैल्यू दोनों निकल गया। यही प्रूफ करना था जो x का वैल्यू 6 या 10 होगा। कंप्लीट, हम साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 3 का रोमन नंबर 2 को सॉल्व किए, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। चलते हैं 3 का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए क्या कहता है, कहता है y का मान ज्ञात करें जिसके लिए p और q इन दोनों के बीच की दूरी 10 है।
अर्थात एक जगह है आपका P, दूसरे जगह है Q। P का निर्देशांक दिया हुआ है 2, -3 और Q का निर्देशांक है 10, y। इन दोनों के बीच की दूरी 10 इकाई है, तो इस y का वैल्यू निकालें। ठीक ना। चलिए क्या सब दिया हुआ अपने लोग को, P से लेके Q, इसका दूरी है 10। दूरी का फॉर्मूला लगाइए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर 10। रूट को उस साइड भेजेंगे, इस साइड x2 - x1 कीजिए, x2 1 बनाइए, 2 बनाइए, x2 - x1 तो 10 - 2, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 मतलब y माइनस y1 मतलब -3, माइनस आई है तो +3 का स्क्वायर बराबर 10। ये रूट जो था इस साइड गया तो इस साइड भी स्क्वायर। 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100। चलिए 64 को उस साइड भेजेंगे तो इस साइड क्या बचेगा, y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 तो 100, 64 को उस साइड भेज दीजिए तो -64 कीजिए, कितना हो गया, y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। स्क्वायर को उस साइड भेजिए, y + 3 बराबर रूट उस साइड गया तो स्क्वायर उस साइड गया तो रूट पड़ेगा 36 पे। किसी भी संख्या पे जब रूट पड़ता है इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आता है। तो बोलिए आगे क्या हो जाएगा, y + 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों में, प्लस माइनस दोनों में 36 का वर्गमूल 6। अब अलग अलग कर लीजिए, y + 3 इज इक्वल टू 6 प्लस में, y + 3 इज इक्वल टू इस बार 6 माइनस में, y इज इक्वल टू 3 को इस साइड भेजिए, 6 में से 3 गया तो 3, y इज इक्वल टू 3 को उस साइड भेजिए, -6 - 3 तो -9, y का ये दोनों वैल्यू कंप्लीट साइड होने, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 3 में कुल मिला के 3 क्वेश्चन था, तीनों को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये 2 बिंदु दे दिया, कहता है दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है उसी फार्मूला का उपयोग करते हैं। बीच का दूरी, दूरी का फार्मूला क्या होता है, √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक ना, ले डालिए, x2 2 वाला टर्म ही होगा, x2 तो हो गया कितना 82 का स्क्वायर माइनस x1 हो गया ये कितना 81 का स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया ये 282 माइनस y1 हो गया ये 281 इसका स्क्वायर। ठीक ना। अब चलिए करना क्या है, इसमें थोड़ा सा तरीका से काम करना है, अन्यथा इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो माथा पगला जाएगा। थोड़ा सा तरीका अपनाना, क्या तरीका अपनाना है, कुछ विशेष तरीका अपना रहे हैं। जरा इसे कोष्ठ को लंबा बहुत बड़ा कोष्ठ कर दिए, इतना बड़ा नहीं जितना दूर तक काम चला जाए वहाँ तक। इसमें से देखिए जरा गौर से, स्क्वायर को रहने दीजिए, इसके अंदर एक कॉमन आ रहा है ना, एक कॉमन। चलिए इसको हम रखते हैं बड़ी कोष्ठ के अंदर, इन दोनों में से एक कॉमन आ रहा है तो एक कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, एक कॉमन आ जाएगा T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो बाहर में स्क्वायर देते हैं। अब देखिए स्क्वायर बाहर में इसीलिए दे दिए जी, दोनों में से इसके अंदर स्क्वायर तो बाहर में स्क्वायर ही है, इन दोनों में से क्या किए, सिर्फ अपने लोग एक कॉमन ले लिए। ठीक ना। इसके बाद एक कॉमन लेने में उतना मज़ा नहीं आएगा, इसमें से माइनस एक कॉमन लेते तो और बेहतर होता। चलिए अगले टर्म में कर लेंगे माइनस एक कॉमन, प्लस इन दोनों में भी वही काम करेंगे। अपने लोग को होल स्क्वायर है तो पहले होल स्क्वायर को रख ही दीजिए। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है जरा गौर से देखिएगा। तो दोनों में से 2a कॉमन आ रहा है, तो 2a को कॉमन ले लीजिए, 2a कॉमन क्या बच गया यहाँ T2 माइनस यहाँ से 2a कॉमन, तो क्या बच गया T1। अब छोड़िए ना, उसका अब काम नहीं है। अब आगे फिर करते हैं, इस बड़ी कोष्ठ को बाहर में रहने दीजिए, बड़ी कोष्ठ को बाहर में रहने दीजिए। इसमें हम एक बात और बोले थे, जहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बेहतर होता।
माइनस कॉमन ले ही लेंगे तो ही बेहतर होगा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला टर्म प्लस, और प्लस वाला टर्म माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, -2a माइनस कॉमन, दोनों में से माइनस कॉमन तो माइनस वाला टर्म प्लस, तो T1 माइनस T2, ठीक ना, टोटल का होल स्क्वायर। क्या काम किया जरा गौर से देखिए, कुछ नहीं किया, दोनों में से माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला टर्म प्लस में आ गया, ये प्लस में T2 था तो वो माइनस में चला गया। अब दोनों के बीच का फार्मूला डाल दीजिए, माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको तो बाहर कर लिए, इस पर तो स्क्वायर लग लेना है। इसके अंदर में जो इसका फार्मूला डाल दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला डाल दीजिए, इसका फार्मूला डालिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कीजिए T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस T2, इसको पूरे का होल स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। फिर से समझ लीजिए क्या सब क्या हम किए, माइनस का स्क्वायर प्लस ए पूरे पर होल स्क्वायर था तो ए पर भी स्क्वायर, इसका अंदर का फार्मूला डाल दिए, ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर प्लस तो प्लस, वही काम करेंगे। पूरे पे होल स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर T1 माइनस T2, इसका भी स्क्वायर। अब दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन लीजिए, तो दोनों में से कॉमन अपने लोग को आ रहा है ए स्क्वायर, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन, T1 माइनस T2 यहाँ भी है तो ये टर्म तो कॉमन आ जाएगा, तो ले लीजिए कितना, T1 माइनस T2 का स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, ए स्क्वायर और ये टर्म कॉमन आ गया, तो ये टर्म बच गया, कितना बचा अंदर में, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, इसमें से ये टर्म और ए स्क्वायर कॉमन आ गया था, तो बचा क्या यहाँ पे, +4, इसको समाप्त कीजिए, यहीं तक रूट रहेगा। अब इसी साइड आ जाते हैं, इधर नीचे में स्पेस नहीं है हमको। अब जरा गौर से देखिए, कोष्ठ बंद, क्या काम किए, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कॉमन, ये टर्म दोनों में था तो दोनों टर्म कॉमन, जो बचा यहाँ ये टर्म बचा, यहाँ पे सिर्फ 4 बचा, लिख लिए। अब जरा गौर से देखिए, रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का ए बाहर, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर है तो T1 माइनस T2 बाहर, T1 माइनस T2 बाहर, रूट के अंदर क्या सब बचा, रूट के अंदर इतने टर्म में बचा कितना, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर +4, ठीक ना। एक बात और बोले थे, जब कभी भी रूट से कुछ बाहर निकलता है तो उसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होता है, तो ये जो अपने लोग का रिजल्ट निकला इसमें प्लस माइनस दोनों होगा, तो प्लस माइनस दोनों के बदला में एक नया चीज़ डाल देते हैं, मोड का मतलब ही होता है प्लस माइनस, मतलब a इंटू T1 माइनस T2 मोड बंद, इसके बाद रूट अंडर जो है अंदर में उसी को छोड़ देते हैं, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर +4, आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। साइड हो आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 4 का रोमन नंबर 1 को सॉल्व किया, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2, इनको देखिए, इनमें भी दूरी ही निकालना, तो दूरी का फार्मूला डाल दीजिए, दूरी बराबर अंडर रूट क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए x2 ये हुआ x2 अर्थात a प्लस b, इसमें से माइनस करना है x1 को, इनको माइनस करना है किसको, x1 कितना है a माइनस b, इस टोटल का होल स्क्वायर प्लस y2 हुआ ये a प्लस b माइनस y1 हुआ ये कितना b माइनस 1, टोटल का होल स्क्वायर। चलिए कितना हो गया इधर, a प्लस b, कोष्ठ से पहले माइनस है चिन्ह बदल दीजिए, माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b माइनस b प्लस a, टोटल का स्क्वायर। कट क्या रहा है,
ए समाप्त, यहाँ पे बी बी समाप्त, कितना हो गया जरा गौर से देख लीजिएगा, बी बी 2b का स्क्वायर प्लस ए 2a का स्क्वायर, बोलिए कितना हो गया, 2 दूना 4b स्क्वायर प्लस 2 दूना 4a स्क्वायर, दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2, अंदर में बच गया क्या, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कंप्लीट ना, साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर, 4 का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए, रोमन नंबर 3 में भी अपने लोग को दूरी ही निकालना है, तो दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक ना, डाल दीजिए, x2 हो गया ये कितना साइन थीटा माइनस x1 हो गया ये कितना कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस y2 कॉस थीटा माइनस y1 साइन थीटा पूरे का स्क्वायर, चलिए कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक ना, इधर भी कीजिए, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, रूट को वहाँ तक जाने दीजिए, फिर से मिला लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक ना। अब इसमें ज़रा गौर से देखिए क्या सब बनता है अपने लोग को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, ये माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों तो सेम मीटर में है ये और ये, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 2 2 4, यहाँ का 1 यहाँ का 1 1 1 2, 2 माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, कॉमन तो कुछ आने वाला है नहीं, 2 कॉमन आने वाला है, 2 रख लीजिए अंदर में कॉमन, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक और काम करेंगे, इसमें क्या काम करने वाले, जहाँ तक पहुँचे हैं अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, क्या परिवर्तन करते हैं ज़रा ध्यान से देखिएगा, √2 का ये 2 का 2 ही रहने देते हैं, 1 जो है ना 1 जरा गौर से देखिए, 1 किसके बदले में लाए थे, इस 1 को, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता तो 1 रखे थे, इसका 1 तो 2 किए थे, यहाँ खलिया 1 है तो 1 को भी लिख देते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा गौर से देखिए तो क्या बन गया आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। तो अब बोलिए रूट के अंदर 2 है तो 2 का 2 रहने दीजिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए बोले तो साइन थीटा माइनस बी बोले तो कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्यों, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इससे आ जाते हैं, चलिए 2 रूट के अंदर 2 है, 2 का वर्गमूल कितना तो √2, इधर रूट के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म तो केवल यही तो बचेगा कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कितना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक ना। जरा गौर से देखिएगा, 2 का वर्गमूल √2, ये टोटल स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट खत्म तो केवल ये बच गया। अब इस पे रूट, इस 2 पे रूट था तो रूट डाल नहीं दिए, ये रूट से बाहर निकला तो इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आएगा, इसको मोड में डाल देते हैं, कोई बात नहीं, यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना, साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 4 का रोमन नंबर 3 को सॉल्व किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इनको जरा गौर से समझिएगा, कह रहा एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, मतलब एक बिंदु ज्ञात करना है एक्स अक्ष पर जो निम्न बिंदु युग्म से समदूरस्थ है। इसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। इस क्वेश्चन के पहले मीनिंग को समझिए, बनाना तो दूर की बात है, वो तो बाद में बन जाएगा, पहले अर्थ को समझिएगा तो बनाना इजी हो जाएगा। कहता है एक्स अक्ष पर, इसके लिए पहले 1 नंबर का सॉल्व करते हैं, ठीक ना, पहले 1 नंबर का,
एक्स अक्ष पे कह रहा है एक बिंदु ज्ञात करें। एक्स अक्ष कौन होता है? एक्स अक्ष ये ना, एक्स अक्ष ये क्या होता है? वाई अक्ष। कहता है एक्स अक्ष पे एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें, एक्स अक्ष पे एक ऐसा बिंदु ज्ञात करने के लिए जो इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु दिया है 7,6, कहीं पे एक बिंदु होगा 7,6, दूसरा बिंदु दिया -3,4। -3,4 किस क्वाड्रेंट में होगा? इधर होगा। कितना? -3,4, -3,4, ठीक ना। अब कह रहा एक्स अक्ष पे एक ऐसा बिंदु ज्ञात करे जो कि इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर हो, अर्थात ये दोनों दूरी बराबर है, ठीक ना। एक्स अक्ष पे ऐसा बिंदु ज्ञात करे ताकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अभी देखने से लग रहा है बराबर है, लगता है ये दूरी छोटा है। इसका मतलब क्या? ये बिंदु यहाँ नहीं यहाँ पर होगा। ये बिंदु एक्स अक्ष पे कहाँ होगा? इस बिंदु का निर्देशांक कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो दो बिंदु जो दिया हुआ था, एक बिंदु को ए कहिए, दूसरे बिंदु को बी कहिए। एक्स अक्ष पे जो बिंदु माने हैं इस बिंदु को कहिए सी, ठीक ना। क्या करना है? एक्स अक्ष पर एक बिंदु को ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पे जिस बिंदु को ज्ञात कर रहे हैं, जरा गौर से मतलब समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक्स अक्ष पे कोई जो बिंदु होता है उसका निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष पे कोई बिंदु होता है तो उसका एक्स निर्देशांक तो कुछ ना कुछ रहता है, परंतु वाई निर्देशांक 0 होता है। एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा, मान लीजिए एक्स अक्ष पे यहाँ रहा 3, तो यहाँ 3 पे मतलब एक्स अक्ष पे 1, 2 ये हुआ 3 हुआ, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 3,0। एक्स अक्ष पे एक्स निर्देशांक तो होता है परंतु वाई निर्देशांक 0 होता है, तो बोलिए सी का निर्देशांक क्या होगा? x,0, ठीक ना। इस बात को लिखना पड़ेगा। क्या? माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु सी है जिसका नियामक अर्थात निर्देशांक कितना है? कितना मान है? x,0 मान है। अब प्रश्नानुसार कौन कौन दूरी बराबर होना चाहिए? कहता है प्रश्न में जो समदूरस्थ होना चाहिए, मतलब इन दोनों बिंदु से एक्स अक्ष का ये बिंदु समान दूरी पर होना चाहिए, समदूरस्थ होना चाहिए। समदूरस्थ का मतलब क्या? BC और AC दोनों बराबर होना चाहिए। प्रश्नानुसार BC बराबर AC होना चाहिए, ठीक ना। BC बराबर AC होना चाहिए। चलिए BC का फॉर्मूला डालिए। फॉर्मूला क्या? वही जो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो इसमें ही फॉर्मूला डालिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक ना। चलिए अब सबका वैल्यू एक बार डाल दीजिए, तब उस साइड जाएंगे। रूट दोनों साइड है, रूट दोनों साइड है तो दोनों साइड का रूट यहीं पे समाप्त। चलिए x2 - x1 किस में? BC में। BC में लीजिए x2 - x1, इसको कहिए x2 y2, इसको कहिए x2 y2, इसको कहिए x1 y1। BC में लेना है तो x2 - x1 अर्थात x -3, x -x1 का वैल्यू -3, माइनस फार्मूला से तो +3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू 0 माइनस y1 का वैल्यू 4 का स्क्वायर बराबर। इधर किसमें AC में लेना है, A और C इन दोनों में लेना है। इन दोनों में कीजिए x2 - x1, x2 बोले तो x माइनस x1 बोले तो 7 का स्क्वायर प्लस y2 बोले तो 0 माइनस y1 बोले तो 6 का स्क्वायर। चलिए अब इस साइड आ जाते हैं बनाने के लिए। x + 3 का स्क्वायर, x + 3 का स्क्वायर प्लस 0 में से 4 गया -4 का स्क्वायर 16 बराबर। इधर x - 7 का स्क्वायर, x - 7 का स्क्वायर प्लस 0 में से 6 गया तो 6 का स्क्वायर 36 -6 का भी स्क्वायर 36 ही होगा। चलिए होल स्क्वायर तो ये a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab तो 6x प्लस 16 बराबर a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 49 प्लस 2 माइनस 2ab तो 14x लास्ट का 36 तो 36 रहने दीजिए। चलिए जरा गौर से देखिएगा,
एक्स स्क्वायर इस साइड भी है, एक्स स्क्वायर उस साइड भी है, उधर वाला एक्स स्क्वायर इस साइड लाएंगे तो कट ही जाएगा, माइनस में आ ही जाएगा, तो दोनों को समाप्त कर दीजिए, समाप्त, ठीक ना। चलिए यहाँ कितना 6x बराबर को उस साइड है 14x, माइनस में, माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस में, 14 6 20x इज इक्वल टू, उस साइड कितना है बचल, अब 49 है बचल, प्लस में 36 है बचल, बराबर के इस साइड 9 है और 16 है, 16 9 25, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में 25, 20x इज इक्वल टू, चलिए सबको माइनस प्लस कर लीजिए, पहले जोड़ लेते हैं, 9 6 15 के 5 बैलेंस 1, 4 3 7 1 8 माइनस 25, या 20x बराबर 85 में से 25 गया, 85 में से 25 गया तो कितना बच जाएगा 60, x बराबर 3 से भागा दे दीजिए तो 20 से भागा दे दीजिए तो 3, अर्थात x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 निकला, अभी आंसर नहीं निकलेगा, x का वैल्यू 3 निकला। अपने लोग को कह रहा है x अक्ष पर स्थित इस बिंदु को ज्ञात करने के लिए इस बिंदु का नियामक कितना माने हैं, x, 0, अतः c का नियामक मतलब x अक्ष पे जो बिंदु माने थे उस बिंदु का नियामक c का नियामक कितना, x, 0, x का वैल्यू 3, अर्थात 3, 0 आपका आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए 5 का रोमन नंबर 1 को सॉल्व किया, अभी इसमें रोमन नंबर 2 और 3 बाकी है। इसी का रोमन नंबर सेकंड, रोमन नंबर सेकंड में देखिए सब सेम फंडा, सेम प्रोसेस, इसमें सिर्फ दोनों बिंदु ये दोनों था, तो इसमें ये नया नया बिंदु अपने लोग को आया है। तो चलिए 7 6 को हटाइए, इसका 7 6 था, यहाँ पे कितना रखेंगे 3, 2, अगला बिंदु कितना -5 -2, तो यहाँ पे रखिए कितना कितना -5, -2। एक बात और याद रखिएगा, -5, -2 का शुद्ध स्थान होता है तीसरा क्वाड्रेंट में, कहीं पे दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बनबे करेगा। और नहीं यदि शुद्ध फिगर बनाइएगा तो इस बिंदु को यहाँ से हटा के इस क्वाड्रेंट में रखिएगा कहीं पे, और तब यहाँ से कीजिएगा, ठीक ना। खैर वहीं पे छोड़ दीजिए, बात खत्म, कोई बात नहीं। सेम प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी करा संदूरस्थ, सेम यहाँ तक सेम कीजिएगा। इसके बाद आप फार्मूला लगाइए, रूट तो यहाँ भी खत्म, x2 - x1, x2 - x1 कीजिए, कितना हो जाएगा x -5 तो +5 का स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू 0 माइनस y1 -2 तो हो जाएगा +2 इज इक्वल टू x2 बोले तो x माइनस x1, AC में लेना है, AC में इन दोनों में, x2x माइनस x1 बोले तो 3 का स्क्वायर, प्लस y2 बोले तो 0 माइनस y1 बोले तो 2 का स्क्वायर, ठीक ना। अब चलिए चलते हैं इस साइड, x + 5 का स्क्वायर, x + 5 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 तो 2 का, इस पर भी स्क्वायर है, 0 + 2 तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर इस साइड x - 3 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 तो -2 का भी स्क्वायर प्लस में 4 ही दोनों साइड +4 इस साइड आएगा तो माइनस से आ जाएगा, यहीं पे हटा दीजिए ना। चलिए a + b का होल स्क्वायर, a² + b² अब +2ab तो 5 दूना 10x इज इक्वल टू, इस साइड भी a² + b² -2ab तो कितना 6x, x² भी समाप्त, 10x है, 6x इस साइड आएगा, 10 -6 तो प्लस में आ जाएगा तो 16x बराबर, उस साइड 9 है, ये 25 उस साइड गया तो माइनस में 25, 16x बराबर -16, फाइनली x बराबर 16 से भागा दे दीजिए -1, x का वैल्यू -1 आया, तो बोलिए c का नियामक क्या होगा, इसीलिए c का नियामक कितना x, 0, x का वैल्यू -1 -0, अर्थात यह बिंदु x अक्ष पे जहाँ भी होगा उसका निर्देशांक क्या होगा -1, 0। बात समझ में आ गई। चलिए ये रोमन नंबर 2 था, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, सेम फंडा, बस a के जगह पे रखेंगे इसको और b के जगह पे रखेंगे इसको, सेम प्रोसेस, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा बढ़ना है, वो आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, लेकिन आज नहीं,
आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 या उनसे आगे को लेकर। इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक है, सामने आपका बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।